कश्तियां डूब रही हैं, कोई साहिल लाओ। इतने मसले हैं, किसी एक का तो हल लाओ, जिससे एसी को चलाने में दुश्वारी ना हो। ऐसा टैरिफ कोई बिजली का आजकल लाओ। गर्मी है कि कहर बरसा रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो नंबरदार चौधरी लग रहे हैं सर आप। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੇ ਚਟਨੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਨ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਅੱਡਾ ਤੂੰ ਅਮਰ ਲਿਆ ਕਰ। असल में ना ऐसे चौधरी गुस्से वाले होते हैं। ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, मियां नवीद अली। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मनाहिल तारिक। वेलकम टू द शो जी। मैं हमेशा शेर पढ़ता हूँ जी मेहमानों के लिए, लेकिन आज मेरा शेर नहीं है सर, एक सवाल है। मियाँ साहब के ये दिन कैसे गुजरते हैं, हमें भी कुछ बताएं। पीडीएम फीती फीती करने वाले कौन थे, ये भी बताएं। बताएं अपने हलके का भी कोई काम करते हैं या घर के सामने मंजी डा के वेले बैठे रहते हैं। आपके पास शेर नहीं है ना, इसका जवाब मैं आपको शेर में देता। सर प्लीज। नित रोज दे वाह वरेलियां नाल इंज रोज हनेरियां घुलदियां नहीं। वेले औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, गल्लां याद रहदियां सज्जण भुलदे नहीं। ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਸਣ ਇੱਥੇ, खुले जेड़े ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਸਣ ਇੱਥੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀੜੇ ਗਏ ਨੇ। बीड़े गए ने, आए हाय। ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਸਣ ਇੱਥੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੇਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਗੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਪੀੜੇ ਗਏ ਨੇ। सदियों बाद जो अरमान जागे थे एक पल में सोए हैं। अरे बाबा, अरे बाबा। जितनी जल्दी वो मिले थे उतनी जल्दी ही वो खोए हैं। एक बात हमें सच बता दे नवीद भाई, पीडीएम के जलसों को याद करके कभी रोए हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रोए। अच्छा नवीद साहब, अपनायत का एहसास हुआ ही नहीं था शुरू से? देखें, वास्तव बात ये है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हर बंदे का अपना एक माइंडसेट होता है। तो ठीक है, अगर उनका माइंडसेट नहीं चला या वोटेवर जो भी है, तो वो है ना, वो जिनकी फितरत में वो डसना उडसा करते हैं। अच्छा, तो बस वो तो फिर आप बात जो है वो एकदम डसने डसाने तक पहुंच चुकी हुई है। देखिए, जब आप मुल्क को पीछे करके अपने मुफाद को आगे लेके आएंगे ना, तो मुफाद परस्त आदमी कुछ भी कर सकता है। वो भी यही कहते हैं। ये सबको इस चीज़ का पता है कि कौन मुफाद परस्त है, कौन नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो आज भी अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के बयाने के साथ खड़े हैं। सर आप कहते हो मुफाद आगे लेके आए, वो कहते तुझे मियाँ साहब ਨੂੰ आगे लेके आओ। मियां साहब को जब डॉक्टर उनकी इजाज़त देंगे वो आ जाएंगे। वो इलाज कहते की हैं वजह जब से हमारे बाहर डॉक्टर इजाज़त देंगे तो हम इस्तीफे भी दे देंगे। बैठे। वो इस्तीफे देना या ना देना उनका अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अपनी पार्टी के बाउंड है। हमें जब कहेंगे हम बात तो वहीं पे आ गई ना, यानी कि सारी की सारी दोस्ती जो थी वो धरी की धरी रह गई। इतने जलसे, इतने कोरोना फैलाया, कोई फायदा ना हुआ। कोरोना तो खैर एक आप लोगों के जलसे में नहीं हुआ करता था। इंटरनेशनल लेवल का है। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। आमीन। बाकी एसओपीज जो हैं कोरोना की, हर बंदे को फॉलो करने चाहिए। लेकिन अब इसमें जो आप पीडीएम की जो बात कर रहे हैं, ये एक सिंपल फिनोमिना है। नई एक चीज़ उनको पसंद आई तो ठीक है, वो अलहदा हो गया। सर पीडीएम ते ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मिनी कोरोना साबित होया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून कल भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जी थी। मासूमाना सवाल साहब। जी मेरा एक इलेक्शन दोबारा आया और नून लीग जीत गई, लेकिन मियाँ साहब की तबीयत ठीक ना हुई,
फिर भी नहीं आएंगे कि आ जाएंगे? देखिए जी, अगर ठीक हुई तो बिल्कुल नहीं आएंगे। पार्टी में बाकी काफी पक्की बात। कादावर शख्सियत बैठी हैं। मैंने सुना है जब कोई बंदा जीत जाता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। नहीं, लेकिन ना देखिए, हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि हमने तबीयत का या हमें बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। देखिए बात बड़ी क्लियर सी है, आप कोई ज़रूरत नहीं भी आने की, अपना इलाज कराएं और भी करने दें, हुकूमत 2 साल रह गए। खैर हाँ बिल्कुल। नहीं, हम तो चाहते हैं करें, वो तो तरले ले रहे हैं, उनको लेके आने वाले भी वो खुद भी कि जान छूटे हमारी। आप लोग राजी हैं, खुश है सब तब्दीली से? हम लोग हाँ जी। चलो शुक्रिया। सर मैं नहीं। हाँ जी। मनाइल, आप कुछ कहना चाह रही हैं मुझे लगता है। नहीं नहीं, आप इस तब्दीली से कैसे खुश हैं, आप बताएं ना। हम इस तब्दीली से कैसे खुश हैं? जैसे हम पहली वालियों से थे। हम तो खुश नहीं हैं। नहीं, मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमेशा तब्दीली ऐसी ही आती है ना। नहीं, ये वाली भी मैंने- ऐसी आई थी, वो वाली भी ऐसी आई, तो फिर खुश हैं हम। मैं बड़ी हुई थी तो तब नवाज शरीफ का दौर था, ठीक है। आप जब बड़ी हो रही थी नवाज शरीफ का दौर था, ठीक वो है। अच्छा गुजरा, उसके बाद मैं तो बड़ी हुई तो एकदम अजीब सी तब्दीली आ आप गई बड़ी है। क्यों हुई? सारा मसला इसके अंदर था। आप जैसे ही बड़ी हुई है काम खराब हो गया। हाँ, वजह तो हुकूमत नहीं नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इमरान साहब आ गए हैं ना। इमरान साहब ने क्या मसला क्रिएट किया? इतनी तब्दीली आई है, कोरोना भी आ गया उनके साथ, फिर मतलब कोरोना इमरान उनके खान साथ आ गया? उन्हीं के- अमेरिका केड़ी इमरान खान साहब की हुकूमत उथे भी नहीं है। नहीं, मतलब पाकिस्तान में तो अब ज्यादा हो रहा है ना। मगर ये तो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में पहले हुआ था, लेकिन है। पाकिस्तान में वायरस अब ज्यादा फैल रहा है, वो कैसे? उसमें इमरान खान साहब का क्या कमाल है? ये हो सकता है वो इमरान उनका खान साहब ने कमाल। वायरस के डब्बे तो ढक्कन चुकता जी। मगर ये आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर भी वायरस जी, फैला है, जी, वहाँ भी इमरान खान हिंदुस्तान साहब के की अंदर भी हुकूमत नहीं बहुत है, है। तो वहाँ पे क्यों हो गया? वहाँ भी कोई इस तरह की तब्दीली जहाँ आई पे होगी भी ना। वैसे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे ये चीज़ हुई है। हाँ, तो इससे इमरान खान साहब का ताल्लुक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इस टाइम? वो जो आपके हाँ शादी पे आए थे कौन? इंडिया के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया में तो वो है ना। मैं तो इंडिया की बात तो कर मैं रहा हूँ। वही बात करूँ ना, जहाँ जहाँ पे खराब एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ मोदी वहाँ पे जैसे। यही हाल हुआ है। नरेंद्र वहाँ मोदी पे से। मोदी है, यहाँ पे इमरान खान है, बात तो एक ही है। अब नरेंद्र मोदी और इमरान वहाँ खान पे एक उसने- साथ- अच्छा, मैं वैसे आज बड़ा हैरान हूँ आपको देख के, आप बड़ा डिफेंड कर रहे हैं आज। नहीं, क्योंकि आप दोनों हैं, वो एक उस पे हैं, तो देखें अब किसी को तो करना पड़ेगा ना। देखें बताऊं बात क्या होती है। आपके इलेक्शन तो नहीं कंटेस्ट अगली दफा की? नहीं, मैं तो नून लीग की टिकट पे करूंगा, जीतते तो आप लोग ही हैं। अच्छा, काम किए तब जीतते हैं। नहीं तो इसलिए तो मैं तो नहीं, वो वैसे देखें, टिकट तो जो बोलूं ना। हकीकत है ना, आपकी बाय रोड ट्रैवलिंग है टुवर्ड्स साउथ, जी बिल्कुल, मोटरवे पे आपने बिल्कुल। ट्रैवल किया, बिल्कुल। कैसा फील किया आपने? बड़ा अच्छा FW वालों ने बड़ा जबरदस्त काम किया। ये प्रोजेक्ट था किसका? FW नहीं, एफडब्ल्यू ने तो बनाया है ना जी। इसके पीछे माइंडसेट किसका था? ये CPEC के अंदर आया। नहीं सर, नहीं। अच्छा, सीपैक किस दौर में आया? मैं नहीं मोटर में लाके जान नहीं। सीपैक किस दौर में शुरू हुआ? देखिए नवीद भाई, बात ये है कि वो जमाने अब गए जब 90s में आप लोग कहते थे कि मोटरवे हमने बनाई, वो आप लोगों ने एक जमाने में, अब ना हम हो गए बड़े, तो अब हमें आ गई समझ कि पीछे बनाता कौन है और करता कौन है। CPEC ऐसी चीज है, जरदारी साहब के दौर में भी हुई, आप लोगों के दौर में भी हुई, इमरान खान साहब के दौर में भी हुई। सो आई पर्सनली, इन माई हम्बल ओपिनियन, थिंक दैट नन ऑफ यू गाइज कैन टेक द सोल क्रेडिट फॉर दीज मोटरवेज। अच्छा चले, आई टोटली अग्री विद यू। फिर आप मुझे सिर्फ एक पॉइंट का जवाब दे दे, जहां पे हम छोड़ के गए थे वहां ब्रेक क्यों लगी है? उससे आगे 1 इंच भी कोई बना है? मुझे आप बता दें। लाने वाले भी वही है, बनाने वाले भी वही है, माइंडसेट भी वही है, वो काम किधर गया है? सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी अब बन रही है। अच्छा ठीक है, आपको ही पता होगा। सर, ठीक हो गया। और ठीक है, आपकी गिलगित की तरफ भी बन रही है। अच्छा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इसमें ऐसा क्या है? सर, हर चीज रही है, हुआ क्या है? तो हुआ रही है, करेंगे, कर रहे हैं, हो जाएगा। बन रही- अल्लाह वारिस सुकून कब्र में है। क्या है? सर पीटी आप इससे इख्तलाफ करते हैं? हम ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे कहाँ हैं। पे हम इस मुल्क को ले आए हैं? बिल्कुल आप सही और कह फिर रहे हैं। अलमिया ये नहीं है, अलमिया ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अपने 2.5-3 साल कारकर्दगी से मुतमईन हैं। ज्यादा रोना इस बात का है कि हम पछता भी नहीं रहे कि हम गलत कर बैठे आपने हैं, सही हम कहा। गलत लेके जा रहे हैं। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की नवीद भाई कि आप 2.5-3 साल कारकर्दगी से मुतमईन हैं। किसकी? अपनी या PTI सर, वाली? जो पीएम की स्टेटमेंट है मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो उसने दी है कि मैं अपनी 2.5 साल कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। यानी अगर इस कारकर्दगी से मुतमईन है तो मुल्क का आगे फिर 2 सालों में अल्लाह ही हाफिज़ है, मुल्क में अल्लाह करे। फिर वाकई वैसे सुकून कब्र में ही है। वो कहते हैं सुकून कब्र में है, आप लोग आगे से दिखाने के सुकून जो है वो इंग्लैंड के अंदर है। तो ये 2 सुकून में से अब पाकिस्तानी को कौन सा नसीब हो? हमारे इंग्लैंड में बैठने से आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखें, बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का क्वेश्चन है। या तो हम सारों को भी इंग्लैंड लेके जाएं, ठीक है। अब सिर्फ मियाँ साहब की बीमारी की बात नहीं हो रही इस वक्त यहाँ पे। इंग्लैंड शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ अस, 220 मिलियन पाकिस्तानीज, ठीक है जी। अब मैं उस बात में नहीं जाऊँगा कि आपने कोई अस्पताल ना बनाया कि यहाँ पे इलाज हो सकता है, वो जुमले आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा सुने हुए हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोना गो देयर। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि सर यहाँ पे आके जब एक होते हैं क्लेम्स होना,
एक होता है स्वीपिंग क्लेम्स होना। मैं ना पर्सनली स्वीपिंग क्लेम्स के बड़ा खिलाफ हूँ। जिसकी जो चीज़ है वो उसको करने दें या उसको वो क्लेम करें। अब एक बिल्कुल ही आगे कर देना कि सबने इतने पट्ठा बिठाया, उन्होंने पट्ठा बिठाया, पट्ठा जो बैठा है वो आपको ही पता है और मुझे ही पता है क्यों बैठा हुआ है। रही बात आपकी मेरी बहन कि आप जो कह रही थी कि कोरोना इमरान खान साहब लाए, इमरान खान साहब का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, हिंदुस्तान हमसे बड़ी इकोनॉमी, हमसे बड़ा मुल्क, बहुत बड़ा वो, ठीक है, वो भी इसी उसमें बैठे हुए थे। पहली वेव जो थी वो यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अंदर आई, ठीक है, दूसरी वेव भी वहीं पर आई, तीसरी वेव में हम लोगों का दादो शुमार एंड नॉट जस्ट आर्स, इंडियाज एज वेल, उनके भी गलत हुए, उनकी भी कैलकुलेशनें गलत हुई। इसके अंदर अब एक बहुत से मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि उसमें भी निकल जाते हैं, मगर वही बात है कि अब ये एक वो चीज़ इससे आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकती कि इमरान खान के आने से कोरोना है। आप मुझे कहें इमरान खान के आने से महंगाई आई, मैं कहूँगा हाँ आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है, महंगाई आई। जो प्रोग्राम साइन अप किए उनके साथ ही महंगाई आनी थी। अच्छा, अब ये अलग बात है कि इन लोगों ने वो प्रोग्राम साइन अप नहीं की क्योंकि इनको भी पता था कि महंगाई आनी थी, मगर ये बड़े चालाक हैं क्योंकि इनकी 3-3 बारियां हो चुकी हुई हैं तो ये साइन अप नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको पता है बात कि ये इनके वक्त होता IMF से प्रोग्राम साइन, तो यही होना था हमारे साथ। आप ये कहें कि ये इस वजह से ये हो गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रीज़न एज वेल दैट वाई इज़ इट हैपनिंग। आप मुझे कहें किसी और जगह के एडमिनिस्ट्रेटिव आपने क्रिटिसिज्म नहीं किया, वो इनको पता है, ये क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑन ग्राउंड सियासतदान है तो इनको ये पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिटिसिज्म क्या हो रहा होता है। और रही बात आपकी कि मैं आज उनको डिफेंड बड़ा कर रहा हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही गालियाँ खाता रहता हूँ उस चक्कर में। कभी मैं PTI का बन जाता हूँ, कभी मुझे नून लीग का कहना शुरू कर देते हैं, कभी बीच में हल्का सा तड़का पीपल्स पार्टी का भी लगाते हैं लोग कि आपने पीपल्स पार्टी, कभी मुझे कहते हैं कि लिफाफा भिजवा दिया, मैं कहा ख्वाहिश ही रहेगी लिफाफा भिजवा दी। किसी ने आज तक खत भी ना लिख के भेजा लिफाफे के अंदर, हमारी बारी आई तो प्लास्टिक पे बैन लग गया। तो ये एक वजह है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मॉडलिंग में आने का ख्याल कैसे आया? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, खुद को देखकर आया ना कि भाई मेरी हाइट अच्छी है। अच्छा, ये और ये सब बस आपको अपनी हाइट को देख के अंदाजा हुआ कि आपको मॉडल होना चाहिए? या फ्रेंड्स कहते थे कि आपको करना चाहिए। शौक नहीं था लेकिन आपने नहीं, खुद को पहले भी- नहीं था बिल्कुल भी। फ्रेंड्स ने कहना शुरू किया कि कोई बैंड करो, ये करो, वो करो। अच्छा, तो फिर मैंने स्टार्ट तो आपने फ्रेंड्स के कहने पे स्टार्ट कर दिया? या फिर उसके बाद शौक भी हो गया। उसके बाद शौक भी हो गया आपको। और इसके अलावा आपको कोई एक्टिंग वगैरह का शौक भी है या? नहीं, अभी स्टिल अभी फ्रेंड्स ने नहीं कहा? नहीं, अभी फ्रेंड्स कहेंगे फिर एक्टिंग का भी सोचूंगी। फ्रेंड्स के कहने के इंतजार में है? मतलब मैंने भी सोचा कि यार मुझे करनी चाहिए। कहती हैं कि तुम्हारी लुक्स हैं, हाइट है, तुम करो। ये भी फ्रेंड्स कहते हैं कि आपके लुक्स हैं और हाइट? कहते थे। अब उन्होंने कहना बंद कर दिया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब थोड़ा टाइम और देना चाहिए मॉडलिंग में, उसके बाद मैंने एक्टिंग में आना है। अच्छा, मगर आपके प्लान में है ये जी, जी, जी। कि आप एक्टिंग भी करेंगी? और ये फ्रेंड्स कौन है आपकी जो ये कहती हैं? यूनी फ्रेंड्स थी। कोई नाम उनके होंगे? रुशदा, सिद्रा, सोबिया और शीजा। 2-4 नहीं थी, बहुत सी थी। अच्छा, ये 4 फ्रेंड्स जो है आपकी कोर कमेटी होगी जिनकी आप सुनती होंगी बहुत ज्यादा कि अब अगला लाएमल हमारा ये होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट का भी हाथ था इसके अंदर? कुछ भी समझती। सर क्या कहेंगे आप नवीद भाई पर? उनकी फील्ड अपनी है। जे तुसी जाना तो मैं तुहानू छाड़न देखिए, हर बंदे का अपना एक माइंडसेट है। अगर ठीक है, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के उस पर मशवरा किया है, अब आगे वो अपना थोड़ा सा नहीं, मगर ये आपको लग रहा है कि फ्रेंड्स का एक बड़ा मुशावरती ग्रुप है? इन्फ्लुएंस है। मैं अकेला नहीं हूं जिनको ये लग रहा हो, देखिए उनको भी फील हो रहा है कि ये फ्रेंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 फ्रेंड्स जो हैं, सिद्रा, सोबिया वगैरह, तो सब इम्पोर्टेंट ही होते हैं ना। हाँ, नहीं मगर ये वाली बहुत है। इतना मेरे भी दोस्त कई बार कहते हैं, मगर मैं नहीं मानता। आए मैंने आपको बता दिए जिनके नाम अब तक, मतलब अब तो भूल भी गए हैं काफी के। नहीं, इतने ज्यादा दोस्त थे ना, अब थोड़े जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनके नाम याद है। ठीक है, हाँ, मतलब इतने ज्यादा लोगों को क्या याद रखना। बिल्कुल सही, मिट्टी डालन पे। आप ये बताएं, आपके कोई ऐसे हैं दोस्त जिन्होंने आपको कहा हो कि चलो पॉलिटिक्स में चले जाओ, तो आप पॉलिटिक्स में आ गए? नहीं, पॉलिटिक्स में मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी मैं आऊँ। आप तो फिर यानी कि फैमिली प्रेशर की वजह से आए हैं बीच में? मेरी ख्वाहिश थी पायलट बनना। अच्छा। तो लेकिन वो क्योंकि फिर अकेला अकेला हूँ, तो उनकी ख्वाहिश थी अच्छा। कि ये पॉलिटिक्स में आए। वो अपने इलाके में एक कुछ करना चाहते थे पॉलिटिकली, यानी अपना एक नाम सारा चाहते थे कि मेरी पहचान हो। ठीक सर, लेकिन पायलट वाली ख्वाहिश ਤੁਹਾਡੀ पूरी हो सकती है। नून लीग छड्डो, जहांगीर तीन साहब को चले जाओ। नहीं, अल्लाह इदा दा पायलट ना बनावे मैनू। जेड़े उहदे जहाज बैठे सी आज जो भी
मगर कभी होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप हसरत भरी निगाहों से मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि यार मैं किस तरीके कॉकपिट में पहुंच जाऊं, हाय। और मेरे मोबाइल में तकरीबन साइमुलेटर्स गेम जितने भी हैं तकरीबन फ्लाइंग गेम भी हैं। ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਹਦੇ ਹੋਸਟਸ ਕੋ ਬੁਲਾਓ। सुबह के शोर में नामों की फरावानी में अभी ट्विस्ट कहाँ आया है कहानी में। वो रहना चाहते हैं सिर्फ हुक्मरानी में, बड़े खलल न असासों की फरावानी में। जमहूरियत के बने फिरते हैं वो रूह रवा कि जिनके नाम है फहरिस्त बदनवानी में। दसो यार आ How you doing, bro? I'm good, how are you? You know, I realized that ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਕਈ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ। अच्छा ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਕ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਫਿਊਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ 500% ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ। अच्छा ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਫਾਂਟਾ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ 12000 ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। हाय ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 12000 ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਜੇਲ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਰਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ I ਤੋਂ don't ਬਚਾ have any ਲਓ। money on me. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ 6000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਯੈਸ ਆਈ ਰੀਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਕਰੇਗਾ? 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਵਾਹ ਐਡੀ ਜਲਦੀ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2-2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 500 10000 15000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ नहीं नून लीग ਓ ਆਈ ਲਵ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸੱਜਣੇ ਦੀ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਸਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਕਿ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਏਗੀ। ਪੈਸੇ थोड़ा ਥੋੜੇ कम कर लो, वो एकदम ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया ਮਾਫ उनका। ਕਰਨਾ ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 38 ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ठीक है ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। चलो रहने दो। सहेलियाँ भी कहती होंगी कि शादी कब कर रही हैं,
क्या ज़हन है, कभी सोचा होगा इस बारे में? अभी तो नहीं सोचा। चलो अभी तो नहीं सोचा, अभी तो काम करना आपने। हाँ हाँ अभी तो करना तो कभी आइडियल भी तो होता ना जिंदगी में कि सामने बैठा हो, बड़े सामने प्यार बैठा हो। और मसलन के वैसे मैं कह रहा हूँ ओके ओके देखो ना सियासतदान ने समय के निकाल नहीं, मैं वैसे एक आइडियल होता ना कि कैसा शख्स आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। बताऊं कि कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडसम हो, ठीक है, मैच्योर हो, और उसके बाद अच्छा हो। तो ये सारी खूबियाँ तो हैं इधर एक शख्स अब आप है। बोलें 6.5 फुट का कद हो, हाँ कद मेरे से लंबा हो। आपकी हाइट कितनी है? 5'8". 5'8" आपकी अपनी हाइट है, इसलिए वो 6-6.5 फुट की डिमांड है। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ सर इन्होंने गल्लां तो पीटीए ये तुम पता है इस गल लेकिन इधर तो कोई इतनी हाइट वाला है नहीं। जैसे हम ऑन के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं ना, अच्छा माशाल्लाह अभी हिट होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अभी हुआ नहीं है। नहीं नहीं माशाल्लाह बड़ा है। एडवांस इसका अब्बू ले लेते हैं, बाकी हिट है फिर तो 9 तो बच्चा खर्च ना ले बस इस वजह से ना थोड़ा नहीं सा। नहीं तो आप ढूंढे फिर उनका। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, आप भी सिंगल हैं वो भी सिंगल हैं, शादी तो मेरी भी नहीं हुई लेकिन नहीं हाइट आपको कैसे पता कि मैं सिंगल हूँ? ये इधर लिखा था इसलिए ये देखो कसम से ये लिखा हुआ है नहीं देखिए अब जैसे मैंने अंदाजा नहीं लगाया, मैंने पढ़ के मैंने नहीं अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, पता नहीं किसने लिख दिया कि मैं सिंगल हूँ। अच्छा इसका मतलब कोई ख्वाबों का शहजादा है आपका? नहीं अभी वो शहजादा मिला भी नहीं है वैसे। नाराज हो गया किधर तक? लेकिन नाराज मिला ही नहीं है तो नाराज कैसे होगा? अच्छा मिले ही क्या? हाँ अभी मिला ही नहीं है ना। ये हमारे पास देखिए ना एक शहजादा हमारा बैठा है। तुसी का तो सेट हो रहे ताड़ी हुई है मैं ऑन की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 ओके आप पहले इस तरफ थोड़ा इशारा कर रहे नहीं नहीं उनकी हैं, उधर ही है। वहाँ से ऐसे लगता है वैसे मुझे तो। अच्छा कमाता भी है माशाल्लाह। अच्छा कितना कमाता है? माशाल्लाह 33,000 तनख्वाह होगी इसकी। नहीं तो आज के दौर में आप बताएं 33,000 में क्या बनेगा? नहीं मैं शोज भी करता हूँ ना। नहीं नहीं ये नहीं मेरी बात सुने, ये तो ऐसे है ना कि जैसे कोई बंदा दिहाड़ी लगाते हैं उसकी कभी लगती है कभी नहीं। नहीं ये अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए तनख्वाह? जो मेरा पार्टनर होगा उसकी कितनी होनी जी, चाहिए? यार अभी मैंने सोचा नहीं है। नहीं, नहीं, मगर maximum कुछ और तो minimum आपके जहन में होगा। आपको अंदाजन 33,000 तो सही नहीं है, तो आपने सोचा हुआ था ना कि इतनी तो नहीं हो सकती, तो कोई कितनी होनी चाहिए इसका भी कोई फिगर होगा? 4-5 लाख तो हो। 4-5 ਤੁਸੀਂ लाख। ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੱਢੋ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। एक और भी मसला है ना, चले मैं हाइट निकाल देती हूँ। जी मुझे ना फिट चाहिए बिल्कुल। आपका पेटू शेटू तो सर नहीं, ये देखिए ए, थोड़ा सा है अंदर अंदर होना चाहिए थोड़ा पैसा सा। हो तो सब कुछ हो जाता है, वो फिट हो जाएंगे। मेरे पास एक आनी जानी चीज है। आप नहीं नहीं कल को- लेकिन मेरे लिए तब हो तो तब उसकी फिटनेस पूरी पूरी हो। आपके लिए क्या हो, आपके जहन में क्या है? नहीं तब मेरी लाइफ में वो बंदा आए तो वो फिट हो ना नहीं कितना को फिट हो, क्या कुछ बताएंगे? यार, बिल्कुल फिट हो बिल्कुल क्या fit। 6 पैक्स हो उसके? हाँ, अच्छा yes। लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो। क्या 3 हो? हाँ ठीक है। इतना यानी कि 6 पैक्स या 4 पैक्स इस तरह का कोई लड़का हो, प्रॉपर जिम शिम करता हो, जी जी। ठीक। 6 महीने बाद 6 पैक्स बन गए तो ये कबूल है आपको? नहीं तो फिर एज का भी तो इशू आता है ना। एज का इशू क्या है? नहीं आपकी उम्र के? आपकी तो कितनी है? मैं तो 19 साल की हूँ ना। तो आप मुझसे 2 साल बड़ी हैं माशाल्लाह। अच्छा फिर ठीक है फिर ठीक है। नहीं वैसे मुझे छोटा भी नहीं चाहिए। अब देखिए 2 साल मैं इनसे बड़ी हूँ, मतलब मेरे से कोई 10 साल बड़ा बंदा चाहिए। अच्छा आपसे 10 साल बड़ा हो जी। वो और उसके 6 पैक्स हों और वो 5-6 लाख कमाता हो। हाँ। अच्छा मैं आपको ना पता करके बताऊंगा कि जब ये कोई मोबाइल छीनने वाले मेरे पास आएंगे तो वही इसी एज ग्रुप में फॉल करेंगे, वरना कौन सा ऐसा लड़का है जो 28 साल के अंदर बेचारा ये सब डिमांडें पूरी कर रहा हो कि वो इतना जिम भी जाता हो कि उसके 6 पैक्स हों और अब वो देखिए ये। ना आप डिमांड्स इतनी है इसीलिए तो अभी तक मिला भी नहीं है ना। वैसे आपने ये सोचा कि अगर उसकी भी ऐसी डिमांड्स हुई तो क्या करेंगे? किस तरह के आप मुझे बताएं ना, ऐसी कैसी? अगर वो भी इतना स्क्रूटनाइजिंग हुआ कि ऐसी शक्ल और इतनी तालीम और ये वो, तो फिर क्या होगा? हाँ तो वो सब है ना। अगर उसने कह दिया कि मुझे PhD चाहिए है नहीं 22 तो साल मैं की एज के PhD अंदर, कर लूंगी ना। देखें अभी तो मैंने BS की है। अगर उन्होंने क्या कहा छोटा चाहिए था फिर की हाँ, करोगे? तो मुझे वो तो फिर फाइव- छोटे कद वाली बंदी ढूंढ ले, इसमें कौन सी बड़ी नहीं, बात वो है? तो ढूंढने दो, छोटे आपका क्या होगा? पाकिस्तान में छोटे कद की कमी है भला? आपका क्या होगा? नहीं मेरा क्या होगा? ये तो सब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम किसी बंदी के लिए नहीं कर रहे, तो नो आपके नो नो मुझे भी मिल जाएगा ना। मेरा जो आइडियल है वो मुझे मिल जाएगा। 5-6 लाख वाला। हाँ 5-6 लाख में अनुविदा बड़ी आपके कोई नजर में है वो ऐसा 28-29 साल का लड़का जो 5-6 लाख कमा रहा हो और 6 पैक भी उसने रखे हुए साइड पे?
लड़के काफ़ी कमा रहे होंगे, लेकिन सच मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है जो जिनके 6 पैक्स भी हों। 6 पैक्स भी अच्छा, अगर आपको अपनी शराइत में से 1-2 कम करनी पड़े तो कर लेंगे? हाँ ना, करूँगी। कौन सी? अच्छा, मैं कौन सी कम करूँगी? अच्छा, रिपीट कीजिएगा, मैंने अभी क्या क्या आपने कहा है कि उनके 6 पैक्स हों, उनके 5-6 लाख हों। 6 के फिगर से आपको बहुत लगाव है इस पूरे सिचुएशन में। और आपने कहा कि उम्र उनकी सिर्फ 10 साल आपसे ज़्यादा हो। सो इसमें से आप कौन सी कम करना चाहेंगे? मैं इसमें से कम करूँगी कि चले उम्र मेरे से थोड़ी हो जाए ना। मैंने जो उम्र बताई है 10 से 8-7 साल बड़ा हो जाए। अच्छा, यानी कि 25 साल की उम्र में वो ये सब कुछ करता हो। ठीक है, मजीद इंटरेस्टिंग कर दिया उन्होंने। अच्छा, और 6 पैक्स बोला था ना, चलो 4 हो जाए बेचारे के, 2 फिर बना लेगा। चलो कोई ठीक है, 4 पैक्स बना लें। इससे ज्यादा मैं कम नहीं कर सकती। इससे ज्यादा हैंडसम तो भी कम मैंने चाहिए नहीं और हो हाइट सकता। भी अच्छी चाहिए। नवीद भाई अब ये देखें ना, अच्छा, वैसे ना ऐसे तो देखें। नॉर्मली जो लड़कियों का कॉन्सेप्ट है ना, ये 6 पैक्स और वो खूबसूरत और डोले शोले, और मैं ये समझता हूँ कि यानी मॉडलिंग फील्ड की जो लड़कियाँ हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उनको एटलीस्ट या अपने बराबर का बंदा या 1 या 2 पॉइंट कम ही देखना चाहिए, क्योंकि जो ये डिमांड कर रही हैं वो फिर बंदा आगे उसकी तरफ भी काफ़ी नज़रें उठ रही होती हैं। सही गल। मेरा अपना एक माइंडसेट है Stakes कि बहुत high हो लड़की जाते को हैं। बंदे का ठीक है इनकम देखे, उसका माइंड देखना चाहिए बजाय उसकी शक्ल या सूरत देखने के, क्योंकि जो शक्ल सूरत वाले हैं वो फिर एक जगह नहीं टिकते, वो कई जगह जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 30,000 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मनाइल, ये बताएं, आप वोट कास्ट करती हैं? आईडी कार्ड अभी बना है। अच्छा। करूँगी। करेंगी। और आप किसको करेंगी, ये फैसला आपने कर लिया हुआ है? नून लीग को। नून लीग को करेंगी। या। अच्छा, और नून लीग के आप फैन कब से हैं? होश संभाला है तब से। ठीक, और आपकी फैमिली भी नून लीग को वोट डालती होगी? या। तो ये एक फैमिली का भी एक ट्रेडिशन आपका चल रहा है कि आप लोग सब नून लीग को ही? मैं तो अपनी मर्जी से मैंने उनको चूज किए। कोई खास वजह के चूज करने की उनको? महंगाई बहुत हो गई है ना, महंगाई पहले बहुत हो गई है। महंगाई नहीं थी ना, बस इसलिए। सिर्फ महंगाई? शॉपिंग पे जाओ, पैसों का पता ही नहीं चलता। हाय, ये बेसिकली महंगाई जो है उसने पीटीआई को महरूम कर दिया आपके वोट से। अगर महंगाई को उन्होंने फिक्स कर लिया तो फिर क्या होगा? फिर सोचा जा सकता है। सर, एक महंगाई पे लटक रहा है सारा वोट। फिर महंगाई देखिए, मैं एक बात बताऊंगा से आपको, मुझे आज से 10-12 साल पहले ना मेरे वालिद साहब ने कहा था कि जो मैं हालात देख रहा हूँ ना, पाकिस्तान में एक दिन ऐसा आएगा कि अमीर अमीर तर हो जाएगा, गरीब गरीब तर हो जाएगा, मिडिल क्लास तबका खत्म हो जाएगा, और वो पोजीशन आई हुई है आज। मसला वो तो नून लीग दी हुकूमत है। नहीं, मैं एक नेचुरल एक गल बड़ा कर है रहा हूं। महंगाई एक मेन फैक्टर है, या उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं जी अल्लाह ताला हिदायत दे। आमीन। जो हमें नज़र आ रहा है, हम असेंबलीज में बैठे हैं, ग्राउंड रियलिटीज में लोगों से मिल रहे हैं, कुछ अच्छा होता नज़र आ नहीं रहा। तो दुआ है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान है पाकिस्तान, हमने यहाँ रहना है, हमारे आगे सब कुछ है। यानी हम, आप देख लें, आप भी काफ़ी फॉरेन टूर्स करते हैं, वास्ते आपकी माशाल्लाह काफ़ी वो है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको दिल करता है कि यार घर जाना है। सर मेरी दुआ है कि अगली बारी नून लीग ही आवे, लेकिन तुसी मेरा एक काम करना फिर, जिते वासे भाई बैठे थे मोटरवे बनवानी। कुछ चीज़ें लॉजिक के तहत भी की जाती हैं। यहाँ पे अंडरपास मैनेज हो सकता है, मुझे बताएं मैडम, आपने कहा कि आपको एक्टिंग का भी शौक है। जी जी। तो कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? पाकिस्तान के पूछिए ओवरऑल जितने आप भी। बताएं। पाकिस्तान में पाकिस्तान से मायरा खान, उसके बाद फवाद खान, सबा कमर, आजकल इकरा अजीज भी अच्छी लगती है। इकरा अजीज भी सही कर रही हैं। और इंटरनेशनली आपको कौन से एक्टर्स पसंद हैं? बॉलीवुड से मुझे दीपिका, उसके बाद प्रियंका, उसके बाद रणबीर कपूर। रणबीर कपूर आपको पसंद है। और इनमें से किन के साथ आप एक्टिंग करना चाहेंगे? मैं एक के साथ करना चाहूंगी, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर के साथ काम, बस ये फाइनल है। रणबीर कपूर। और अगर पहला आप सोचें, आप एक्टिंग की दुनिया में गई और पहला प्रोजेक्ट आपको रणबीर कपूर के साथ मिल जाए, तो उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेंगी किससे? एक्टिंग से? क्योंकि पहले में रणबीर कपूर हो गया ना, टेक ऑफ हो गया एकदम। नहीं नहीं, क्यों लूंगी मैं? अच्छा, नहीं, उसके बाद और कुछ है जिसके साथ करनी है एक्टिंग? हाँ, मतलब इन सब में से मेल मिला के एक को मैंने चूज किया ना कि भाई एक उसके साथ रणबीर करना कपूर ही है बचा जिससे एक्टिंग करने का। अगर रणबीर कपूर कहे कि मैंने एक शर्त पे फिल्म करनी है आपके साथ, जी जी, उसके बाद फिर आपने एक्टिंग नहीं करनी? ओए होए, कुर्बानी मांग रहा है रणबीर। हाँ तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। वो तैयार हैं, मतलब रणबीर कहे तो वो छोड़ देंगी? मैंने ये भी बात मेरा नहीं कोई भी मानी। जो मुझे बंदा पसंद है या बंदी पसंद है, वो मुझे बोलेगा कि भाई इसके बाद तुमने ये नहीं करना,
तो मैं तो कर लूंगी, मैं नहीं करूंगी। अगर रणवीर के पीटीआई को वोट देना दे देंगे। हाँ वोट तो उन्होंने महंगाई पे ही फैसला कर लिया। ताड़ी गल रणवीर ते हट गई है सर। कौम ने मुस्तकबिल ये की करी नहीं है, ऐसी बात नहीं है भाई। अब देखिए, मैं उसके लिए इतना बड़ा मतलब सेक्रीफाइस कर रही हूँ कि मैं आगे कुछ भी एक्टिंग शेक्टिंग नहीं करूंगी। तो वोट तो एक बहुत छोटी चीज है उसके सामने। वोट आपने देना है अपने मुल्क के लिए, वो आपका करियर है। अब नहीं, दोनों को मेरे mix ना एक करें ना। वोट से मुझे बताएं क्या होगा। ये सोच का फर्क है, वोट का फर्क नहीं। एक वोट ते दोबारा गिनती च गैप हो जाए। लेकिन मैं तो बात मानूंगी। ठीक आप है? बात मानेंगी हाँ, रणवीर मैं की? मानूंगी। रणवीर की बात मानेंगी बस, बाकी फवाद खान कहें तो नहीं, वो बात नहीं, फवाद खान नहीं, फवाद खान नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, वो बात नहीं है। नहीं, रणबीर कपूर देखें, वो तो अलग है ना, एमी ना आप। ठीक है, फवाद खान साहब आपने ट्राई नहीं करनी है, मुझे पता है इस वक्त तुम हंस रहे होगे, मगर आपने ट्राई नहीं करनी है, सिर्फ रणबीर कपूर को फैसिलिटी हासिल है। आज थोड़ा बिरा डिजिटल डिनर करके आया। डिजिटल डिनर शायद कभी सुने हैं जी? बिल्कुल नहीं। लेकिन छोटे मियां साहब ने जो भी डिनर किया है डिजिटल डिनर किया। अच्छा जी सर, SOPs का ख्याल रखते हुए दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे को मोबाइल पर कहते हैं खाओ ना जी, अच्छा लाओ ना जी। छोटे मियां साहब मेरी लव। अच्छा। मैं कहना जी एडा मजा आया, लेकिन बड़े बोर सन। हैं? हाँ, चुप सन। मैं कहा सर की गल है बड़े चुप कहते ने बोर हो गए यार। अब मैनू इन्होंने जेल दे विचों आजाद करके मेरी तमाम एक्टिविटीज नु हाथ कड़ियां ला दी, यानी मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? मैं कहा सर क्यों? कहते ने मेरे आने तो पहले तो PDM फना हो गई, जलसे बंद हो गए। व्हाट शुड आई डू? भी मैं की करा, बोरियत हो रही हाय है। हाय। उतों कहते ने भी तरक्याती काम हो ही नहीं हाय। रहे। जेड़ा तुसी वजीरे वाला लाया है, तुसी तो मुराद मैनू कहते नहीं इमरान खान साहब जी जी, कोई तरक्याती काम ही नहीं कर रहा भाई। दरिया ना पुल ना सड़क, दिल धड़क धड़क, खामोशी के अंदर कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा की करिए हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन देते सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी उन्होंने क्या भी स्टडी करके ते कंस्ट्रक्शन शुरू करो। सब्सिडी नहीं सब्सिडी। मैं क्या घटा देते ने पैसे ने, पैकेज दिता ने। बिल्कुल। ठेकेदारी करने हैं। हाँ। मैं क्या रल के ठेकेदारी करने हैं। आप और मियां साहब? जी सर। ठीक है। मकान शुरू करने हैं। ठीक है। बड़े मजदूर ते मिस्त्री लाने हैं। ठीक है। सवेरे उठे, नाश्ता किया, जाके 2-4 मिस्त्री मजदूर मुअत्तल किए, 2-3 नवे भर्ती किए। हाँ। उस तो बाद उन्होंने आई नहीं किया तो शाम ਨੂੰ घर आ गए। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ओए होए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हैं? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ओए होए होए होए। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕੀਆ ਟਾਊਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। Yes। ਜੰਗਲ ਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਐਵੇਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੁੱਤਰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? बस यार क्या करूं, मजबूरी है ਤੇ मेरी। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? हो रहा है, मेहमान बैठे हुए हैं। ओ नवीद साहब पाक पतन। Yes। माय डियर नॉन लीग। Yes। सर मियां नवाज शरीफ साहब ਦੇ दीवाने ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा। ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। ਜੀ ਸਰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਸਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਮੇ ਕੀਤਾ। कौन सी भर जाएगी? भाभी हो रही भाभी? मुझे तलाक कराऊंगे की करूंगा।
ये अलग मेहमान है अच्छा वो अलग ने जी। ओ सॉरी ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਮਨਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬਾ यस ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ अच्छा ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ मनाहिल ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ है ना। ਵਰਨਾ ਐਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੇ किस ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ हाँ जी ਬਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ थाने च जिन्नियां हथकड़ियां किन्ने बेचियां सी? ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। ये बताएं, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स की चांद से वापस आने की गारंटी नहीं है। कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब साहिबा। ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ तलाल चौधरी, ठीक है सर। ये बताएं, 3 नाम आपने मुझे देने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो कि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप चाहेंगे कि ये हमारी पार्टी में हो जाए, कोई मजायका नहीं है इसमें। सो 3 नेम्स फ्रॉम पीटीआई। आसिफ जी एक्स एमपी था, मेरा दोस्त भी है, कुलीग ठीक। पिंडी से। ओके तो अगर अच्छा लड़का है उसका ठीक कोई है। इशू नहीं आसिफ हो गए, चेयरमैन टेवटा है, अली सलमान। अली सलमान साहब, ठीक है। और तीसरा तैमूर, वो भी लास्ट टाइम तैमूर जो तैमूर झगड़ा या तैमूर जो रावलपिंडी से जो है? रावलपिंडी से रावलपिंडी वो से। भी हमारा कुलीग है, तो ठीक वो भी है। आ जाए, वो पढ़े लिखे, मुझे कोई एतराज ठीक है। 3 नेम्स फ्रॉम देम, ठीक है सर। ये बताइए, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नज़र उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो। इनमें से किसी को भी नहीं चाहूँगा। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे आप? वो भी चेक कर लें। पाकिस्तान में पहले प्राइवेट टीवी चैनल का आगाज कब किया गया? नो आइडिया। नो आइडिया। आप चाहेंगे उस सवाल में वापस जाना? आप मुझे क्यों वहाँ लेके जा रहे हैं? क्योंकि एक फिक्स सवाल है, आप देख के जान छोड़ा, यहाँ पे भी जनरल नॉलेज में बेचारे जा रहे हैं। आसिफ जरदारी। ठीक है जी, आसिफ जरदारी साहब है वो। सर बताएं फिर, डूबती कश्ती में है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान बस। ओए हो, ये देखें कितना आसान आपके लिए कर दिया। मैडम ये बताएं, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? जी जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह, जनाब उस्मान बुजदार साहब, जनाब महमूद खान और जनाब जाम कमाल। महमूद खान। कोई खास वजह? नहीं, बस नाम ठीक लगा। आपको पता है महमूद खान साहब कौन है? हाँ, वो एक्टर है ना। एल्बम में आते हैं। अच्छा। हाँ, बूढ़े ओल्ड में आते हैं। ठीक है। और ये बताइए कि आपको ये अंदाजा है कि मुराद अली शाह साहब कौन है? नहीं इनका नहीं। उस्मान बुजदार साहब का अंदाजा? नहीं, जिनका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने उनका नहीं बताया ना। और जाम कमाल साहब का भी आपको आइडिया किसी नहीं का भी है? नहीं, आपको इनमें से इनमें से नहीं। सिर्फ महमूद खान साहब का आइडिया है। ठीक है, इसलिए आपने उनका इंतखाब किया। महमूद खान एक्टर जो हैं। जी। ठीक है। एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, ओके। उसमें 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। ओके ओके ओके। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, ठीक है। एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद और जनाब अली जफ़र। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ लेंगी आप? अली जफ़र। ठीक है। स्माइल किनको दे रही हैं? फहद मुस्तफ़ा। ठीक है। और किनको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद को कहा आपने कि आपका फ्लोर आ गया। ठीक है। मैडम मुझे ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नज़र उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किनका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती। इन दोनों में से आप किसी को भी नहीं जानते? नाम आपने कभी नहीं सुना राना सनाउल्लाह का? या बेसिकली मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, पता है वो क्या है, कि मैं बहुत से लोगों को बाय फेस जानती हूँ, बाय नेम बाय नेम नहीं जानती हैं। ठीक है। लग रहे ऑप्शन और कोई ऐड कर दें। राणा साहब की वो फिल्म देखी, ये नमक मेरा नहीं है। राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी और एक और नाम ऐड कर दूं हाँ, उसमें, एक यूसुफ और। रजा गिलानी। उन्हीं को कर लें बस ऐड। कोई खास वजह है ये इनको ऐड करने की गिलानी साहब को? नाम अच्छा है ना। यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम अच्छा लगा आपको? ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर आप जा रही हैं, 2 VIP ओके। पास आपके पास है, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। ठीक है। जिनको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी आप, वो इनमें से कौन होंगे?
ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी, ठीक है, और जनाब ममनून हुसैन। ममनून हुसैन। कोई खास वजह? मजबूरी। मजबूरी में एक तो वैसे आपको आइडिया है कि ममनून हुसैन कौन है? आई गेस राइटर। ठीक है, और आरिफ अलवी साहब का आइडिया है वो कौन है? आई गेस वो भी राइटर है। वो भी राइटर हैं। लेकिन ममनून हुसैन का मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे आइडिया है कि वो अच्छा लिखते हैं। ममनून हुसैन का आपने कोई तहरीर पढ़ी हुई उनकी? मे बी। अच्छा, और आरिफ अलवी साहब का कोई आपने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ? नो नो, नाम सुना। ठीक है, आपने उनका एक नावल पढ़ना है, बड़ा ज़बरदस्त, आजकल बहुत टॉप सेलर जा रहा है, उसका नाम है हाँ मैं सदर होता हूँ। हाँ मैं सदर होता हूँ। ये जवानी फिरनी आने के बाद उन्होंने लिखा था। ओके 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 ओके। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? नाम ऐसे बताना जो एटलीस्ट मुझे बताओ। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी, ठीक है, और वासे चौधरी। तो बताइए। फवाद चौधरी। आपको फवाद चौधरी का आइडिया है? आइडिया नहीं है, नाम उनका फवाद खान से मिलता जुलता है तो इसलिए। और वासे चौधरी का आइडिया? नो। उनका आपको आइडिया नहीं है? तो ये नाम से वैसे क्या लगते हैं? नाम से ये लगते हैं कि मुझे उनको नहीं देनी चाहिए, दैट्स इट। उनको नहीं देनी चाहिए। वासे चौधरी के नाम से लगता है कि उनको लाइफ जैकेट, वो डिजर्व नहीं करते बिल्कुल। और फवाद चौधरी के नाम से लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। या फवाद चौधरी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नाम से लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, और वासे चौधरी साहब के नाम से ही नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं। मेरा तो मानना यह है कि उनके नाम से मुझे ये लगता है कि वो ये भी डिजर्व नहीं करते जो उनके साथ हुई है। रवीन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप महसूस हुए होंगे, और इससे आपको एक और तकवीत मिलेगी कि तुसी कल्ले नहीं हो, सारे दे नाल बुरी हो सकती है। और मनाहिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह कामयाब करे, और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने कोरोना से बच के रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते मैं आपको खुशी की बात बता दूं, वासे चौधरी ये हैं। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा नाम रख दिया ये। हाँ, आप हैं? बड़ा अरसा हो गया अब तो। सॉरी, मुझे तो